बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.7 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे देखें, अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय, हमें एक रिलेशन दिया गया और कहा गया कि इसके मुताबिक एक टाउन की पॉपुलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और वो रिलेशन है हमारे पास -2t² प्लस 40t प्लस 800, और कहा गया है वेयर टी इज एयर सिंस 2020, यानी जहां से स्टार्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन लेना, स्टार्टिंग एयर, वो हमारे पास क्या दिया गया 2020। उसके बाद फाइंड द ईयर्स व्हेन पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। उन्होंने क्या पॉपुलेशन जो है वो कम अज कम 1000 हो जाए। कम अज कम से मुराद है 1000 से ज्यादा या 1000 से कम होगी। उन्होंने क्या वो टाइम यानी टी हम लोगों ने बिलोंग करना है। तो शुरू करते हैं हम लोग, जो कि हमें स्टेटमेंट में दे दिया गया है कि कम अज कम पॉपुलेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए 1000 या उससे ग्रेटर। तो यहाँ पॉपुलेशन का हम ये फार्मूला पुट कर देते हैं -2t² प्लस 40t प्लस 800, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1000। अब हम ऐसा करते हैं 1000 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ आ जाएगा -2t² प्लस 40t प्लस 800, और ये प्लस 1000 इधर आके हो जाएगा माइनस का 1000, और यहाँ आ जाएगा 0। ये आ गया -2t² प्लस 40t, और 1000 में से 800 निकला तो बाकी आ जाएगा -200 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से -2 कॉमन गया तो बाकी क्या आ जाएगा t², ये प्लस वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, 2 कॉमन लेंगे तो 20 रह जाएगा, और यहाँ से 200 में से 2 कॉमन लिया तो बाकी आ जाएगा प्लस का 100। अब -2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब माइनस वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है इनइक्वालिटी के अंदर, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये जो ग्रेटर देन है ये बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके हम लोगों ने करनी है फैक्टराइजेशन। हम लोग इसकी पेयरिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर फार्मूला लग रहा है तो हम फार्मूले की मदद से भी इसको कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम फार्मूला ही यूज करते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, और यहाँ आ गया उल्ट मैंने साइन बना दिया है, यहाँ आ था लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको क्लोज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी p-10, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यानी कि या तो t-10 का स्क्वायर 0 के इक्वल होगा या उससे कम। कम होने से मुराद है माइनस। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू माइनस नहीं हो सकती क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है। अगर अंदर माइनस की भी वैल्यू आएगी तो स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगी। तो इसका मतलब फिर ये लेस देन नहीं हो सकता, टाइम हम माइनस में नहीं ले सकते, तो इसलिए फिर हम इसको लेस देन को इग्नोर करके सिर्फ इसको इक्वल रख लेंगे। तो आ जाएगा -10 का स्क्वायर इक्वल 0 के। तो स्केयर खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो 0 का तो चूंकि कुछ स्केयर नहीं होता, -10 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब 10 साल लगेंगे पॉपुलेशन को 1000 तक जाने के लिए। तो टाइम कितना लगा 2020 से, तो यहाँ हम कह सकते हैं ईयर कौन सा होगा उस वक्त 2020 के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे ये मजीद 10 साल, तो 2030 तक उसकी पॉपुलेशन 1000 से इंक्रीज हो चुकी होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया कंपनी मॉडल्स। ये क्वेश्चन करने से पहले जरूरी है कि आपके सामने आपकी बुक ओपन हो।
क्योंकि ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट आपको समझना जरूरी है कि हमें क्या बताया जा रहा है इक्वेशन में और हमने क्या मालूम करना है। कहा गया अ कंपनी मॉडल इट्स प्रॉफिट इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज बाय इक्वेशन, और ये प्रॉफिट की हमें इक्वेशन क्या दी गई है, पी एक्स इज इक्वल माइनस 5x स्क्वायर प्लस 150x माइनस 1000, where x is the price per item in rupees, x बताया गया प्राइस का शो कार्ड है, फाइंड द प्राइस दैट गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड करना है। उसके लिए टाइम कितना लगेगा, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए प्राइस, और प्राइस को हम लोग एक्स से शो करते हैं तो ये हम लोगों ने फाइंड करनी है। अच्छा ये क्वेश्चन किस तरह का है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अगर ग्राफिकली अगर याद हो तो हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं, अगर हम ग्राफिकली इसको शो करना चाहें तो हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा कैसे बन सकता है, या तो इस तरह होगा या फिर इस तरफ को होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, ये पॉइंट पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो अगर याद हो तो हमने पिछले एक्सरसाइजेज में ये पॉइंट किए थे जब हम लोगों ने ये ग्राफ बनाना था, जिसका हम लोगों ने क्या कहा था, वर्टेक्स। तो वहां पे हम लोगों ने एक मेथड यूज किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे हम वही मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल में हमें इसका एक फार्मूला भी दिया गया। अगर हम वो फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो छोटा हो जाएगा, आंसर इजी हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, वो फार्मूला ही यूज करते हैं। अब एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है तो हमें वो फार्मूला दिया गया है, एक्स इज इक्वल माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। तो यहाँ से आपको पता है ए बी सी की वैल्यू हम लोगों ने कैसे लेनी होती है, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो एक ही होती है, और जो एक्स के साथ होती है वो बी की। तो यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, माइनस बी की जगह पे आ गया 150 यानी एक्स वाली वैल्यू, नीचे ए की जगह पे आ जाएगा -5, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, इनकी हम लोग कटिंग करेंगे तो हमारे पास सॉरी फॉर्मूला में से थोड़ा गलत हो गया, यहाँ 2 था, माइनस बी और 2a, तो माइनस तो माइनस से कट हो गया, बाकी अभी कटिंग नहीं हम लोग करेंगे। बाहर 2 से वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ देगा x, माइनस खत्म हो गया तो ऊपर आ गया हमारे पास 150 और नीचे 2 5 आ जाएगा 10, ये 0 0 से कट गया तो x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 15। इसका मतलब जो प्राइस हम लोगों ने रखनी है चीज की वो कितनी रखनी है, 15 रुपीज। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a toy car rolls down and inclined and covers the distance given by the equation। उन्होंने क्या डिस्टेंस कवर हुआ है और डिस्टेंस की इक्वेशन हमें दी गई है टी स्क्वायर माइनस 0.5t, ये हमें दी गई है इक्वेशन, वेयर टी इज द टाइम इन सेकेंड। टी उन्होंने कहा गया साइन टाइम है हमारे पास, फाइंड द टाइम व्हेन कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर, यानी डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है वो डिस्टेंस हमें दे दिया गया है कि 12.5 मीटर अगर हुआ है तो बताएं उस वक्त टाइम क्या होगा। तो यहाँ डी की जगह पे हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर माइनस 0.5t इक्वल आ जाएगा हमारे पास 12.5। 12.5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इधर जाके ये हो जाएगा माइनस का 12.5 इक्वल 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसे हम लोगों ने करना है सॉल्व। बेशक हम लोग पेयरिंग से करें या फिर हम लोग इसको दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अच्छा पॉइंट खत्म करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टी स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2t स्क्वायर, और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा यानी 1t, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 25 इक्वल 0।
अब यहाँ से अगर हम लोगों ने पेयरिंग करनी हो तो हमें पेयर्स कैसे चाहिए, साइड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 25 टू ज़ा -50, यानी हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 50 आए और माइनस करने से 1 आए। तो ऐसा हमारे पास कोई पेयर नहीं है, तो इसका मतलब फिर यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, बी की वैल्यू आ गई -1 और सी की वैल्यू आ गई -25। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, -b ± b² -4ac ओवर 2a। x वैसे आ जाएगा, -b की जगह उसकी वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा -1 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई 2 और सी की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई -25 और ऊपर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 और ए की जगह पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो 25 टू ज़ा 50 आ जाएगा और 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 टू ज़ा 4। एक्स इक्वल आ जाएगा 1 ± 201 का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 4। एक्स इज इक्वल आ गया 1 ±204 का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 201 हमारे पास आ जाएगा 14.18 14.18 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक की है, जो चीज़ ऊपर वेरिएबल में होती है वही हम लोगों ने यहाँ लिखनी होती है, तो यहाँ हमारे पास टी आएगा। हम लोग टाइम फाइंड कर रहे हैं, ऊपर भी हर जगह पे टी आता जाएगा। तो चूंकि हम लोग टाइम फाइंड कर रहे हैं तो टाइम यहाँ पे हम माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, इसलिए हम लोग माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर करेंगे और 1 + 14.18 को ऐड करेंगे और 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 15.18 और डिवाइडेड बाय आ गया 4। इनको अब कर देते हैं हम लोग डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा टाइम 15.18 डिवाइड कर दिया 4 से तो 3.79 ये इतना टाइम लगेगा। टाइम हम लोगों ने फाइंड करना था कि 12.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हमारे पास टाइम आ गया 3.79। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, a ball's height after t second is, हाइट हमारे पास क्या आ गई बॉल की -4t² + 24t। For what time interval is the ball at least 20 मीटर above the ground, यानी हाइट जो है वो उन्होंने कहा है एटलीस्ट 20 मीटर होने चाहिए, यानी 20 मीटर से ज्यादा या फिर उससे बराबर होने चाहिए। तो ये हम लोगों ने मालूम करना है, तो ये कुछ कुछ पहले वाले की तरह का ही है, तो सेम उसी तरह हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू। मालूम हम लोग क्या करना है, फॉर व्हाट टाइम, तो यानी कि टी हम लोगों ने फाइंड करना है। मेन चीज हमारे पास है टाइम जो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। एच टी की जगह पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे -4t² + 24t ग्रेटर देन इक्वल टू 20। 20 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये दूसरी तरफ जाके देगा माइनस, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से -4 कॉमन गया तो बाकी आ जाएगा t² -60 और ये प्लस का 5।
साइन चेंज हो जाएंगे माइनस कॉमन जाने की वजह से। -4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो इक्वेशन आ गई टी स्केयर -60 + 5 ग्रेट सॉरी माइनस के साथ जब डिवाइड करेंगे तो मैंने पीछे भी आपको बताया था साइन जो है वो उल्ट जाएगा, यानी ये लेस देन इक्वल टू अब 0 रह जाएगा। पेयरिंग करेंगे मल्टीप्लाई करने से 5 और ऐड करने से 6, तो इसके पेयर बनेंगे -5t और -t + 5 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन गया तो बाकी आ जाएगा हमारे पास t -5, यहाँ से -1 कॉमन गया तो बाकी आ जाएगा t -5 लेस देन इक्वल टू 0 के। एक दफा हम लोग लिख लेंगे t -5 और एक दफा हम लोग लिख लेंगे t -1 इक्वल 0 के, सॉरी इक्वल नहीं बल्कि लेस देन इक्वल टू 0। t -5 लेस देन इक्वल टू 0 और इसी तरह t -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया, -5 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा प्लस, इसी तरह यहाँ से -1 दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा प्लस। इसका मतलब t की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -1 और 5 के दरमियान में, इनके दरमियान का इंटरवल हमारे पास आ रहा है, क्योंकि 1 से छोटा 0 में वैल्यू चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी, तो वो हम लोगों ने नहीं लेनी। तो इसका मतलब 1 और 5 के दरमियान में आएगी, तो फिर हम लिख लेंगे t की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से है और लेस देन इक्वल टू 5 के है, तो इनके दरमियान का टाइम होगा हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, a ball is thrown upward with an initial velocity of 40। vi हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास न्यूमेरिकल की तरह का क्वेश्चन है, यहाँ इक्वेशन नहीं दी हुई तो हम खुद इक्वेशन बनाएंगे। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव द ग्राउंड लेवल। उन्होंने क्या इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो आप लोगों ने मालूम करनी है, और ये हाइट आ जाएगी टाइम के लिहाज से, इसलिए एच टी लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे हाइट की, तो एच इक्वल किसके आ गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज कर रहे हैं, वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर। तो एच तो हम लोगों ने मूव करना है तो ये वैसे आ जाएगा फिलहाल। वी आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 40, साथ आ गया टी प्लस 1/2 और जी की वैल्यू ऊपर जाते हुए हम लेंगे माइनस के अंदर, तो ये आ जाएगा। इनकी हम लोग यहाँ पे कटिंग कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच टी इज इक्वल 40t और ये -5t स्क्वेयर। इसको अरेंज करके लिख लें, एच टी हमारे पास आ जाएगा -5t स्क्वेयर प्लस 40t। अब यहाँ पे फिर से हम लोगों ने अगर टाइम फाइंड करना है तो हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे। मैक्सिमम चूंकि हम लोगों ने हाइट पे जाना है, तो मैक्सिमम वाले में हमने पीछे भी क्या किया था, दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने वो जो मैंने आपको ग्राफ बना के बताया था इस तरह कि मैक्सिमम हाइट लेनी है तो ये हमें पॉइंट चाहिए वर्टेक्स, तो वो वर्टेक्स पॉइंट के लिए वही फार्मूला फिर से हम लोग यूज करेंगे। वहाँ यहाँ पे एक्स था इसलिए हमने एक्स के को लिखा था, यहाँ टी है तो यहाँ लिखेंगे टी इज इक्वल, और फार्मूला था -b/2a। यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू क्या आ गई 40, आ जाएगा -40 डिवाइडेड बाय 2 और ए की जगह पे आ जाएगा हमारे पास -5। यहाँ t इज इक्वल आ गया -40 और नीचे 2 5 आ जाएगा 10। इनकी कटिंग हो गई, हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड। अब ये हमारे पास t की वैल्यू आई है जबकि हमने मालूम करना है मैक्सिमम हाइट, तो इस इक्वेशन के अंदर t की वैल्यू पुट कर देते हैं हाइट वाली में। हाइट t यहाँ पे हमारे पास है 4 और यहाँ पे आ गया -5, t की जगह पे आ गया 4 का स्क्वायर प्लस 40 और t की जगह पे फिर से आ गया 4। यहाँ आ जाएगा -5, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और यहाँ पे 4 4 16 और 0। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -80
प्लस 160, दोनों वैल्यू माइनस हो के हमारे पास आ जाएगा प्लस का 80। तो इसका मतलब अगर टाइम हमें 4 सेकंड लगे तो जो मैक्सिमम हाइट हमारे पास होगी वो कितनी होगी, 80 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। A freelancer earning follows the model। इसने दिया है फ्रीलांसर की जो अर्निंग हो रही है वो इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ए के साथ एच भी एच, और रिलेशन हमारे पास है -2h² प्लस 40h, वेयर ए इज अर्निंग इन रुपीज। ई उन्होंने कहा पैसे बताए जा रहे हैं, तो वही हम लोगों ने फाइंड करना है। एंड एज इज आवर वर्क्स पर वीक, एज जो है वो कितने घंटे काम करता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग, यानी अगर अर्निंग अपनी मैक्सिमम करना चाहता है तो उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा। तो फिर से मैक्सिमम वाला आर है, तो इसका मतलब अर्निंग जो है उसकी वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम लोग वही फार्मूला यूज करेंगे जो हम लोगों ने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किया है। जहाँ मैक्सिमम वाला आएगा तो इसका मतलब वो इसी तरह वाला है, स्लोप वाला, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हर स्लोप ये तो बनेगा, ये हमारे पास पैराबोला। तो मैक्सिमम जब भी वैल्यू लेनी है इसका मतलब हमें उसका वर्टेक्स पॉइंट चाहिए, और उसके लिए हमेशा वही फार्मूला यूज करेंगे, यानी -b/2a। अब यहाँ पे जो चीज हमने फाइंड करनी है वो एच है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एच। तो -b की वैल्यू क्या होगी जो एच के साथ थी 40, नीचे आ जाएगा 2, और a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। यहाँ आ गया -40 और 2 2 आ जाएगा -4। इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास जो आवर्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 10। इसका मतलब 10 घंटे उसे काम करना पड़ेगा मैक्सिमम अर्निंग के लिए। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।